नमस्ते। डिजिटल अधिकारों पर हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात कर रहे हैं। ये 30 अप्रैल 2025 का फैसला है हाँ, बिल्कुल ताज़ा। और इसने कहा है कि डिजिटल दुनिया तक पहुंच वो अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला है, प्रज्ञा प्रसून और अमर जैन बनाम भारत संघ वाला मामला। हाँ, और सिविल्स डेली और दृष्टि आईएएस के एनालिसिस भी हैं। तो आज हम इसी फैसले की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या है, खासकर दिव्यांगजनों के लिए। हाँ, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मतलब पीडब्ल्यूडीज के लिए। और आज के डिजिटल दौर में समानता का मतलब क्या है। सोचिए, बैंक अकाउंट खोलना है, सिम कार्ड लेना है, ये जो केवाईसी प्रक्रिया होती है, नो योर कस्टमर, हाँ, वो कैसे कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी मुश्किल बन सकती है। देखते हैं कोर्ट ने इस पर क्या कहा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस फैसले को थोड़ा खोलते हैं। कोर्ट ने क्या कहा है साफ साफ। देखिए, कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि ई गवर्नेंस हो या कोई भी कल्याणकारी योजना, सरकारी योजनाएं वगैरह, हाँ, उन तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच ये अब अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। समावेशी और सार्थक मतलब सिर्फ पहुंच होना काफी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसी पहुंच जिसका वो सही में इस्तेमाल कर सकें, उनके लिए वो उपयोगी हो। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी की बात नहीं है, बेमिसी है। अच्छा। कोर्ट ने इसे संवैधानिक मुद्दा माना है। ये जो डिजिटल डिवाइड है, टेक्नोलॉजी तक पहुंच में असमानता, हाँ, अमीर गरीब शहर गांव का फर्क, और खासकर हाशी पर मौजूद समूहों के लिए जैसे पीडब्ल्यूडीज, इसे कोर्ट ने एक संवैधानिक चुनौती के तौर पर देखा है। और ये फैसला खास तौर पर पीडब्ल्यूडीज के लिए इतना अहम क्यों बन गया। हमने सुना याचिकाकर्ता एसिड अटैक सर्वाइवर और दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। हाँ, बिल्कुल। ये याचिकाएं प्रज्ञा प्रसून और अन्य बनाम भारत संघ, अमर जैन बनाम भारत संघ, ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने डाली थी। अच्छा। जिनके चेहरे और आंखों में मतलब स्थायी चोटें थीं। और एक याचिकाकर्ता पूरी तरह से दृष्टिबाधित थे। तो उन्हें दिक्कत क्या आ रही थी। उन्हें ये जो डिजिटल केवाईसी प्रक्रियाएं हैं, उनमें बहुत दिक्कतें आ रही थी। जैसे मान लीजिए लाइव फोटो लेनी है, उसके लिए कहा जाता है पलके झपकाइए। हाँ, वो तो होता है। अब जिनकी आंखों में दिक्कत है वो कैसे करें। या चेहरे को एक खास फ्रेम में रखना, स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट लिखा उसे पढ़ना, या डिजिटल सिग्नेचर करना। ओह, ये तो उनके लिए नामुमकिन जैसा हो सकता है। बिल्कुल। और ये ऐसी बाधाएं हैं जो किसी को बैंकिंग, टेलीकॉम या सरकारी योजनाओं जैसी बुनियादी सेवाओं से ही वंचित कर सकती हैं। सही बात है। कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया। उन्होंने आरबीआई, सेबी, ट्राई, पीएफआरडीए, आईआरडीआई, मतलब जितनी भी रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, हाँ, जो नियम बनाती हैं, और उनके तहत आने वाली सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां, उन्हें निर्देश दिए हैं कि डिजिटल केवाईसी प्रक्रियाओं को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के हिसाब से सुलभ बनाएं, एक्सेसिबल करें। तो इसमें क्या बदलाव करने को कहा है। जैसे सिर्फ पलक झपकाने के बजाय लाइवनेस जांचने के दूसरे तरीके अपनाएं। जैसे चेहरे के हाव भाव, सिर हिलाना, आवाज की पहचान, ऐसे विकल्प। वीडियो केवाईसी जिसे वीसीएआईपी कहते हैं, उसमें भी लचीलापन लाएं। और अंगूठे के निशान को भी सिग्नेचर के विकल्प के तौर पर माने। ये जानना भी बड़ा रोचक है कि अनुच्छेद 21 का दायरा वक्त के साथ कितना फैल गया है। पहले तो ये सिर्फ जीवन की सुरक्षा तक ही था ना। हाँ, शुरुआत में इसका मतलब बहुत सीमित था, बस जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता की रक्षा। लेकिन फिर आया मेनका गांधी केस 1978 में। हाँ, वो तो लैंडमार्क केस है। वहां से गरिमा के साथ जीने का अधिकार की बात शुरू हुई। फिर धीरे धीरे अलग अलग फैसलों में, जैसे ओल्गा टेलिस केस 1985 में आजीविका का अधिकार, अच्छा, सुब्रमण्यम स्वामी केस 2016 में प्रतिष्ठा का अधिकार, फिर पुट्टास्वामी केस 2017 में निजता का अधिकार, हाँ, राइट टू प्राइवेसी, और अब ये सार्थक डिजिटल पहुंच, ये सब अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गए हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि डिजिटल खाई को पाटना अब सिर्फ एक नीति नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी है। और ये अनुच्छेद 14 और 15 से भी जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और 15 यानी भेदभाव का निषेध। डिजिटल दुनिया में पीछे छूट जाना एक तरह का भेदभाव ही है। लेकिन क्या सिर्फ नियम बना देना काफी होगा। हमारे स्रोत तो ये भी बताते हैं कि पीडब्ल्यूडीज के सामने और भी कई चुनौतियां हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे डिजिटल साक्षरता की कमी होना, या जो सहायक तकनीकें होती हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, स्क्रीन रीडर वगैरह, हाँ, वो या तो मिलती नहीं, ये बहुत महंगी होती हैं। और जो मौजूदा गाइडलाइंस हैं भी वेबसाइट्स के लिए, जैसे WCAG या GIGW, हाँ, उनका पालन ही ठीक से नहीं होता। वेबसाइट्स और एप्स अक्सर एक्सेसिबल होते ही नहीं।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और शायद इसीलिए कोर्ट सिर्फ केवाईसी तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने काफी व्यापक निर्देश दिए हैं, करीब 20 निर्देश हैं। 20? हाँ, काफी डिटेल्ड है मोटे तौर पर देखें तो। 1. सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं को एक्सेसिबिलिटी मानक जैसे WCAG 2.1 का पालन करना ही होगा, अनिवार्य रूप से। मतलब वेबसाइट, ऐप सबके लिए? सबके लिए। दूसरा, हर विभाग में एक नोडल अफसर होगा जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी देखेगा। नियमित ऑडिट होंगे और उनमें PWDs को शामिल करके टेस्टिंग होगी, यूजर टेस्टिंग। ये जरूरी है। तीसरा, केवाईसी के वैकल्पिक तरीके बनाने और लागू करने होंगे। जैसे हमने बात की, अंगूठे के निशान को मान्यता देनी होगी। केवाईसी फॉर्म में दिव्यांगता की जानकारी देने का विकल्प भी रखना होगा। और शिकायतें कहाँ करें, इसका भी कुछ है? हाँ, शिकायत निवारण के लिए खास मैकेनिज्म बनाने को कहा है। अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे, जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे। और वो CKYCR का भी जिक्र था। हाँ, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री, इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने को कहा है ताकि ग्राहकों को बार बार पूरी केवाईसी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, एक जगह डेटा अपडेट हो जाए। तो कुल मिलाकर इस फैसले का मतलब है कि टेक्नोलॉजी को बनाते समय या सरकारी सेवाएं देते समय समावेशिता, मतलब सबको साथ लेकर चलने की सोच, वो सबसे आगे होनी चाहिए। बिल्कुल, एकदम शुरुआत से। और ये सिर्फ PWDs के लिए ही नहीं है शायद, इसका फायदा तो ग्रामीण आबादी, बुजुर्ग लोग या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मिलेगा। निश्चित रूप से ये फैसला डिजिटल युग में समानता, गरिमा और जीवन के अधिकार को एक कह सकते हैं नई दिशा देता है। कोशिश ये है कि टेक्नोलॉजी का लाभ कुछ खास लोगों तक ही ना रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। और ये संयुक्त राष्ट्र का जो दिव्यांगजन अधिकार कन्वेंशन है, UNCRPD 2006, उसके प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है, उसे भी ये मजबूत करता है। तो आज की इस चर्चा में हमने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को समझा, जिसने डिजिटल पहुंच को हमारे मौलिक अधिकारों का एक अहम हिस्सा बना दिया है। हाँ, और खास तौर पर दिव्यांगजनों के अधिकारों को केंद्र में रखा है। KYC की चुनौतियों से लेकर अनुच्छेद 21 के इस नए विस्तार तक, ये वाकई डिजिटल समानता की दिशा में एक बड़ा कदम लगता है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ नियमों और गाइडलाइंस का पालन करने की बात नहीं है। ये उससे आगे जाकर एक सोच, एक संवेदनशीलता विकसित करने की जरूरत पर जोर देता है, ताकि टेक्नोलॉजी सही मायनों में सबको ताकत दे सके। बिल्कुल, सबको सशक्त बना सके। और जाते जाते आपके लिए एक विचार, जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मेटावर्स जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकें बना रहे हैं, हाँ, जो आने वाला भविष्य है, क्या हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समावेशी डिजाइन, मतलब इंक्लूसिव डिजाइन, वो इनकी बिल्कुल बुनियाद में हो? ये बहुत जरूरी सवाल है। ताकि भविष्य में हमें डिजिटल दुनिया में इस तरह की बाधाओं का सामना ही न करना पड़े। इस पर सोचने की जरूरत है।